नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज आप लोगों को एक साबर मंत्र दे रहा हूँ भैरव जी का, और इस मंत्र का नाम है दुर्लभ भीषण भैरव मंत्र। जब कोई भी व्यक्ति आर्थिकता से परेशान होता है, आर्थिक स्थिति नाजुक हो जाती है, वैमनस्यता बढ़ जाती है, दरिद्रता छा जाती है, ऐसे परिवार वाले को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये प्रयोग मेरे द्वारा किया गया है। इसका विशेष लाभ मुझे मिला। अब ये ज़रूर है कि एकदम से तो कुछ नहीं बदलाव होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है और आदमी की काया पलट होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। आपको इस मंत्र को मात्र 11 बार नित्य सुबह पाठ करना है। गूगल की धूप दे करके, गूगल का धुआं जितनी देर उठता रहेगा उतनी देर आपको जाप करना है। मात्र 11 ही बार पाठ करना है, 108 बार भी नहीं। और फिर अगर तुम्हें कंठाग्र हो जाए, जब तुम अच्छा देख लो, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर एक परिणाम ये कुछ अच्छा तुम्हें दिखाई देने लगे, कुछ मिलने लगे, कुछ अपनी स्थिति में अच्छाई का सुधार होना शुरू हो जाए, ये तुम्हें अनुभूत होने लगे, तब इसको तुम बढ़ा सकते हो। फिर इसको 52 बार कर सकते हो, 108 बार भी कर सकते हो। इस चीज़ को याद रखना। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अब तुम्हें इसका एक विधान बता दे रहा हूँ। जैसे भोग लगाओगे, जहाँ पर बैठ करके जाप करोगे तो भैरव जी का फ़ोटो सामने होना चाहिए। और एक गलती सभी लोगों से होती है कि इतना पैसा न होने के कारण कागज़ की फ़ोटो ले आते हैं। कागज़ की फ़ोटो पर तिलक करोगे तो धीरे धीरे मत्था गलेगा, कागज़ गलेगा, उससे कोई आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अंत में कभी आप अपनी पूजी हुई उस फ़ोटो को विसर्जित करना पड़ेगा, तो आपको दोष लगेगा। फिर जो मेहनत तुमने कर रखी हो, सब मेहनत भी गई और घर की स्थिति भी नाजुक हो जाएगी। तो भले ही छोटी सी मूर्ति लाओ, कोई धातु की लाओ। भैरव जी की मूर्ति धातु की चाहिए, जो तुम कभी जीवन में उसको बदल ना सको। हिफाजत से रखो, टूटने फूटने ना पाए, बस इतना ध्यान रखना। अब जो कुछ आप भोग में रखोगे, ध्यान देना, जो भोग में रखोगे उसके 3 भाग कर लो। जब अपने अच्छाई के लिए, उत्थान के लिए कोई प्रयोग करोगे, तो जैसे इसमें लड्डू का भी भोग लगता है, बड़े का भी भोग लगता है, और खिचड़ी, काले उड़द की खिचड़ी, तुम्हारी इच्छा हो कच्चे चावल और कच्ची थोड़ी दाल भिगो दो। ये चूल्हे पर पकाना नहीं है, इसको खिचड़ी कहते हैं। और किसी कुसवा, मिट्टी का कुसवा छोटा सा ले लो, कुसवे में रख करके आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में इस बात को याद रखना कि ठीक अंधियाला होने पर, माना कि सुबह आपने जाप किया, शाम को जाप किया, 11 बार सुबह किया, 11 बार शाम को किया, और शाम को उस कुसवे में रखी हुई खिचड़ी को, जो तुमने भोग लगाया है, उसको ले जाकर किसी तिराहे या चौराहे पर चुपचाप रख करके तुरंत निकल लो वहाँ से। घर लौट करके आइए तो कपड़े भी धुलिए, नहाइए भी। जो पहन कर कपड़े गए हो वो कपड़े धुले जाएंगे। आप स्नान करके दूसरे कपड़े पहन करके तभी घर के अंदर बैठिए। आप
इतना काम अवश्य करना पड़ेगा। अगर लाभ लेना है तो, नहीं लाभ लेना है तो आपकी मर्जी भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप इसका प्रभाव अच्छा देखोगे, अच्छा समझ में आएगा। इतनी मेहनत, केवल 11 बार पाठ करना है, 11 बार सुबह, 11 बार शाम। शाम को भोग लगा करके और उस खिचड़ी को कसुए में रख करके बाहर निकाल देना है चौराहे पर। बस एक सिद्धांत यही है इसका, आप करते रहो। एक कितना लगता है, 20-25 ग्राम चावल, 20-25 ग्राम दाल, भिगो दो पानी में, कोई खर्चा नहीं है इसमें। एक धूप बत्ती जलेगी, एक दीपक जलेगा जब पूजा करोगे। धूप दीप तो बहुत ज़रूरी होता, पुष्पमाला चढ़ाओगे ही। जब तुम्हारा समाप्त हो जाए, प्रणाम करो, अपनी आर्थिक स्थिति का जायजा बताओ कि मुझे ये कष्ट है, मेरे कष्टों का निदान करें। 3 कुसवा में रखा जाता है, एक छत के ऊपर डाल दो, एक किसी कुत्ते को खिला दो, एक चौराहे पर डाल दो। ये 3 जगह होता है। छोटी छोटी दियाली आप ले आइए, छोटी छोटी दियाली जो दीपावली में जलती हैं उनमें रख दो, सब भिगो दे एक साथ में, 3 जगह पर रख दो। एक दियाली छत के ऊपर या खुले मैदान में जहाँ पर चिड़िया आती हों, एक कुत्ते के आगे और एक चौराहे पर। आप इसका देखोगे, बहुत जल्दी चमत्कार देखोगे। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ। ओम गुरुजी सतनाम आदेश आदि पुरुष को, काला भैरव, गोरा भैरव, भैरव रंग बिरंगा, शिव गौरा को जब जब ध्याऊं, भैरव आवे पास, पूर्ण होए मनसा बाचा, पूर्ण होए आस, लक्ष्मी ले आवे घर आंगन में, जिह्वा विराजे सुर की देवी, खोल घड़ा दे दड़ा, काल भैरव खप्पर राखे, गौरा झांझर पाँव, लाल भैरव पीला भैरव, पंगा लगावे गाँव। देखिए यहाँ पर अर्थ समझ लेना, पगा लगावे गाँव मतलब पूरा गांव की जनता मेरे सानिध्य में आवे। पगा लगाओ गांव, 10 दिशाओं में पंच पंच भैरव, पहरा लगावे आप, दोनों भैरव मेरे संग में चालें, बम बम करते जाप, भीषण भैरव मेरे सहाय हो, गुरु रूप से, धर्म रूप से, सत्य रूप से, मर्यादा रूप से, लक्ष्मी रूप से, सम्मान सिद्ध रूप से, स्वकल्याण जन कल्याण हेतु सहाय हो, शिव गौरा पुत्र भैरव, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये है मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हो सकता है मेरे पाठ करने में, मेरे कहने में दिक्कत पड़ती हो। देखिए मैंने इसको किया है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने किया है। बस फ़र्क इतना होता है कि कभी कभी मेरे बात करने में, उच्चारण करने में, शब्दों का प्रस्फुटन करने में मुझसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ मंत्र में कोई त्रुटि नहीं पाओगे। विधान मैंने बता दिया है। जिन भाई और बहनों को, हमारे संगी साथियों को, हमारे तंत्र में रुचि रखने वाले भाई बंधुओं को अगर अच्छा लगे, पहले 1 हफ्ता 7 दिन से 9 दिन करके देख लो। जब तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, फिर बदल महसूस हो, तो आप इसको करते रहिए, लाभ उठाइए। हमारा प्रयोजन बस इतना ही है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में अवगत कराऊं जिनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सके, आप अपनी स्थितियों में सुधार कर सकें। आप इसको करके एक बार देखिए, आजमाइए। ये समझ लो कि 11 बार में 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगता है। तो इतना समय अगर आप दे करके किसी चीज़ को, उसकी रूपरेखा को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके प्रभाव को जान सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। करके देखो, लाभ मिलेगा आपको। लाभ उठाओ इससे। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।